नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ईरान के सैकड़ों ठिकाने तबाह हो चुके हैं और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तो ईरान भी इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते हुए तबाही मचा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रवाना करके हड़कंप मचा दिया है। युद्ध को खतरनाक मोड़ पर जाता देख दुनिया भर के देश अलर्ट पर हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए मोदी सरकार ने भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सैकड़ों लोगों को अब तक विमानों के जरिए भारत लाया गया है, लेकिन अचानक भारत ने ओमान की खाड़ी में खतरनाक युद्धपोत उतारकर दुनिया में हलचल तेज कर दी है। दरअसल भीषण तनाव के बीच भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर अपना स्टील्थ डेस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत तैनात कर दिया है। आईएनएस सूरत किसी भी हालत से निपटने में सक्षम वॉरशिप है। इस युद्धपोत की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के डैना युद्धपोत पर अटैक कर उसे ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद से ही तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारत ने आईएनएस सूरत को ओमान की खाड़ी में क्यों तैनात किया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की स्थिति को भांपते हुए भारत ने अपनी नौसैनिक मौजूदगी मजबूत कर दी है। आईएनएस सूरत की ओमान की खाड़ी में तैनाती समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए की गई है। दरअसल भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दोनों हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 50% कच्चे तेल का आयात हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते आता है, जबकि एलपीजी की लगभग 80 से 85% आपूर्ति भी इसी रास्ते से होती है। इसके अलावा अदन की खाड़ी से होकर भारत का लगभग 90% समुद्री व्यापार गुजरता है। ऐसे में भारत ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूती बढ़ा दी है। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और इजरायल को खुली चुनौती दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर ट्रंप में हिम्मत है तो वो तेल टैंकरों को अमेरिकी युद्धपोत की सुरक्षा में इस रास्ते से निकाल कर दिखाए। ईरान की इस चेतावनी ने मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। चलिए अब आपको बताता हूं कि भारत ने जिस स्टील्थ वॉरशिप को ओमान की खाड़ी में उतारा है वो कितना ताकतवर और खतरनाक है। दरअसल भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस सूरत जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये स्वदेशी प्रोजेक्ट 15B के तहत बना एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डेस्ट्रॉयर है और इसे भारत के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारत का पहला ऐसा युद्धपोत है जिसे इंटीग्रेट एआई ड्रिवन सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे निगरानी, वॉर मैनेजमेंट और रख रखाव की क्षमता काफी बढ़ जाती है। आईएनएस सूरत में लगभग 75% स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस बराक 8 आकाश मिसाइल, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। ये हथियार इसे समुद्र, हवा और पानी के नीचे से आने वाले खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी स्टील्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है। इसमें 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें भी लगी हैं जो दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे उन्नत स्वदेशी विध्वंसक जहाजों में माना जाता है। यानी कि तनाव के बीच भारत ने भी समंदर में अपनी मजबूती बढ़ा दी है, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है।